इतने में दो जवान आए मजलिस इमाम हुसैन में, अजीब रंग के कपड़े पहने हुए थे, रंग बिरंगी कपड़े, कि उनके कपड़ों से नहीं लग रहा था कि ये किसी गम की महफिल में आए हैं। हर महफिल का एक लिबास होता है। कहते आए और सीधा आके बीच मजलिस में बैठे। सारे लोग गौर से इमाम हुसैन का जिक्र सुन रहे थे, लेकिन ये मजलिस के बीच में भी आपस में बातें कर रहे थे, और आधी मजलिस में मजलिस को छोड़ के चले गए। कहते मुझे बुरा लगा, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, इमाम हुसैन के अज़ादार हैं। कहते अगले दिन यही दो जवान फिर मजलिस में आए, लेकिन अब काला लिबास ज़ेब तन किया हुआ है। बड़े अदब से आए, मजलिस में बैठे, आखिर तक जिक्र इमाम हुसैन को सुना, और बड़े अदब से मजलिस से निकल के जब बाहर जाने लगे तो मैंने जवानों को आवाज दी, मेरे बेटो जरा इधर तो आओ। का दोनों आ गए। मैंने कहा मैंने कल भी तुम्हें देखा था इमाम की मजलिस में आते हुए, तुमने बड़ा शौक लिबास पहना हुआ था। आपस में बातें कर रहे थे और बड़ी बेअदबी से मजलिस को छोड़ के चले गए, लेकिन आज तुम वो लग ही नहीं रहे जो कल थे। एक इनकलाब तुम्हारे अंदर आया है, काला लिबास, अदब, अदब अज़ा, अदब मजलिस, हर चीज को मलहूज़ खातिर रख के बैठे और जा रहे हो। मैं जान सकता हूं इस तब्दीली का राज क्या है। कहता दोनों जवान की आंखों में आंसू आ गए। का क़िबला कल जब हम मजलिस से निकले तो हमने सुना था कि मजलिस हो रही है और मजलिस में खाना दिया जाएगा, तो हम मजलिस के लिए नहीं आए थे, हम खाने के लिए आए थे। हमने कहा जाएंगे, एक आधा घंटा बैठेंगे, और आने के बाद जब बैठे हुए तो लोग मजलिसों से पूछा कोई नज़र वज़र है, तो उन्होंने कहा नहीं आज न्याज नहीं है। तो हमने कहा बैठ के क्या करें, हम उठ के चले गए। कहता जैसे मजलिस से बाहर निकले तो जिस दिन आपका न्याज नहीं होता उस दिन आप चाय पिलाते हैं लोगों को, तो हमने देखा कि बाहर जैसे इमाम बारगाह से निकले तो गली में चाय की प्यालियां पड़ी हुई हैं खाली, लोगों ने पी के किसी ने इधर रखी किसी ने उधर रख दी है। तो मेरी निगाह जब प्याली पर पड़ी तो मैंने दोस्त को कहा कि प्याली पड़ी हुई है, किसी का पाँव लग जाएगा, प्याली टूट न जाए, इस चाय की प्याली को कहीं ऊपर की जगह पे रखो, फजूल में इसराफ हो जाएगा। कहता है बस वो प्यालियां हमने उठाई और उठा के हमने साइड पे रखी ताकि किसी के पांव लगने से वो प्याली टूट न जाए। कहने लगे कि मिर्ज़ा इस्माइल साहब जब उस रात घर गए हम दोनों ने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में क्या देखते हैं, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह कल हम मजलिस में आए थे, मजलिस हो रही है, लोग आ रहे हैं, जोक दर जोक, हम भी आए, और हमने क्या देखा कि सरे मजलिस जहां ज़ायरीन दाखिल हो रहे हैं वहां पे अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन और अबुल फज़ल अल अब्बास अलमदार खड़े हुए हैं, एक एक अज़ादार का इस्तकबाल कर रहे हैं। हजरत अब्बास के हाथ में एक डायरी है, एक फाइल है और पेन है, कलम है, और इमाम हुसैन कह रहे हैं जितने लोग आए सबका नाम लिखता जा, कौन कितना रोया, किसने कितना गिरिया किया, किसने किसको चाय पिलाई, किसने कितना पार्टिसिपेट किया। वो मोमिनीन जो ये समझते हैं कि मौलाना हम मुतासिफाना मजलिस में शिरकत नहीं कर पाए, हम इंतजामात में मशगूल थे या हम नजर बनाने में मशगूल थे, किसी का अज्र हुसैन जाया नहीं करते। यहां तक के जो देख के नीचे आग जला रहा है उसका अज्र भी इमाम हुसैन जाया नहीं करते, जो प्लेटें धो रहा है, जो कोई भी काम कर रहा है, का अब्बास लिखता जा सबका किसने क्या किया। कहते जब लिख गए तो हमने देखा कि हम उस मजलिस से बाहर निकले तो इमाम हुसैन ने कहा अब्बास तुमने इन दो जवानों के लिए भी कुछ लिखा। तो मैंने कहा आका इन्होंने न मजलिस सुनी है न अदब से बैठे हैं, ऐसे ही छोड़ के जा रहे हैं, क्या लिखूं। का लिखो इन्होंने दो प्यालियां उठा के साइड पे रखी, ये अज्र भी हुसैन जाया नहीं करते। तो कैसे मुमकिन है आप हुसैन पे रोएं, इन आंसुओं की कीमत ना हो। ये रिज़्क़ है जो खुदा ने अहले बैत के चाहने वालों को अता किया।
जो इन मजलिसों से दूर हैं, वल्लाह वो बहुत बड़े रिज़्क़ इलाही से दूर हैं। हर रोज़ घर में जाके